क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 है समांतर श्रेणी और उसकी दूसरी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5B। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। और इसमें पहले खंड में दिया है कि a1 बराबर 3, an बराबर 3an माइनस 1 प्लस 2, और जहां जो n के मान है वो या तो 1 के बराबर है या क्या है 1 से बड़े हैं। तो यहाँ पर सीरीज का पहला पद जिसको प्रथम पद कहते हैं वो आपको a1 बराबर 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर n बराबर 1 नहीं रखना है आपको, 2, 3, 4 और 5, यानी कि आपको 5 पद निकालने हैं। तो पहला पद तो दिया हुआ है, 4 पद और आपको निकालने हैं। तो यहाँ पर जो आपको ये an बराबर 3a n माइनस 1 प्लस 2 दिया हुआ है, यहाँ पर आपको रखना है n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4 और n बराबर 5। तो पहला पद यहाँ पर 3 हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। 5 पद कुल निकालने हैं। तो 1 पद दिया है तो 4 पद आपको और निकालने हैं। तो यहाँ पर जब आप an में n का मान 2 रखेंगे, तो जब an में n का मान 2 रखेंगे तो n की जगह पर 2 हो जाएगा, यानी कि a2 हो जाएगा। दूसरा पद बराबर 3, a n की जगह पर यहाँ पर भी आपको 2 रखना है, तो 2 माइनस 1 प्लस हो जाएगा 2, 3, 2 से घट करके 1 बचेगा, ये हो जाएगा a1 प्लस 2। अब आपको चूंकि a1 का मान यहाँ पर कितना दिया है, 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3 गुणे a1 की जगह पर इसका मान 3 प्लस 2, 3 और 3 की गुणा होगी 9, 9 में 2 जुड़ जाएगा 11, यानी कि जो a2 दूसरा पद होगा वो हो जाएगा 11। इसी प्रकार n की जगह पे क्या रखना है, 3 रखना है। तो जब n की जगह पर आप 3 रखेंगे तो आ जाएगा a3, यानी कि तीसरा पद। फिर यहाँ पर 3a n की जगह पर यहाँ पर 3, 3 माइनस 1 प्लस 2 करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 3a, 3 से 1 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 2 प्लस 2। अब आ गया a2, a2 का मान जो निकला है अभी कितना, 11 निकला है। तो 3 गुणे 11 प्लस 2, 11 3 33 होता है, प्लस 2 करेंगे यहाँ पर तो आ जाएगा इसका मान 35। तो तीसरा पद निकल गया। इसके बाद चौथा पद निकालना है, पांचवा पद निकालना है। तो चौथा पद जब n बराबर 4 रखेंगे, यानी कि ये a4 हो जाएगा, 3a यहाँ पर n की जगह पर 4 रखना है, तो 4 माइनस 1 प्लस 2। इसके बाद 3, 4 से 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा, तो 3a3 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2, 3 गुणे a3 का मान यहाँ पर 35 आया है, तो यहाँ पर रख देंगे 35 प्लस 2, 35 दिया 105 होता है, उसमें प्लस करेंगे 2 तो आ जाएगा 107। इसी प्रकार अब यहाँ पर n की जगह पे क्या रखना है आपको, 5। तो a5 बराबर हो जाएगा 3a n की जगह पर 5 माइनस 1 प्लस 2, 3 गुणे 5 से घटाएंगे 4 तो a4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2, 3 गुणे जो a4 का मान आया है वो 107 है, तो 107 लिखेंगे, प्लस करेंगे 2, 3 से गुणा कराएंगे, 3 सत्ते हो जाएगा 21, 3 एक कम हो जाएगा 3, 321 प्लस 2 जुड़ करके हो जाएगा 323। अब देखिए यहाँ पर पहला पद आपको दिया है 3, दूसरा पद आपका है 11, तीसरा आया 35, चौथा आया 107 और पांचवा पद है 323। तो ये जो अनुक्रम के 5 पद ज्ञात करने थे वो पांचों पद हो गए। अब इसके संगत श्रेणी ज्ञात करनी है। तो संगत श्रेणी बराबर पहला पद कितना है, 3 है, प्लस दूसरा पद कितना है, 11 है, प्लस तीसरा पद कितना है, 35 है, प्लस चौथा पद है 107 और पांचवा पद है 323। इसके बाद डॉट डॉट। तो यहाँ पर जब आप श्रेणी को लिखेंगे तो प्लस या माइनस का चिन्ह लगा करके, और अनुक्रम जो होगा, ये जो पद है इनको कॉमा लगा के लिखते हैं तो अनुक्रम कहलाता है। श्रेणी में चिन्ह प्लस या माइनस का रहता है। यदि सार्वंतर धनात्मक है तो धन चिन्ह रहेगा, सार्वंतर ऋणात्मक है तो ऋण चिन्ह रहेगा। दूसरा खंड है बी, जिसमें a1 बराबर दिया है -1। इसके बाद an बराबर an माइनस 1/n, जहां n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि जो n का मान है या तो 2 के बराबर है या 2 से बड़ा है। तो यहाँ पर a1 यानी कि पहला पद आपको दिया ही है, तो यहाँ पर जो n के मान रखेंगे आप 2, 3, 4, 5 करके रखेंगे, चूंकि 5 पद निकालने हैं। तो यहाँ पर n बराबर आपको रखना है 2, 3, 4 और 5 रखने हैं। तो जो फार्मूला दिया है an बराबर an-1 बटे में क्या है, n है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले रख देंगे 2,
तो आ जाएगा a2। जब 2 रखेंगे तो an के बजाय क्या हो जाएगा a2। यहाँ पर भी a n की जगह पर 2 माइनस 1 बटे में भी कितना हो जाएगा 2। तो 2 से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, यानी कि ऊपर हो जाएगा a1 बटा 2। अब a1 का मान कितना है -1, तो a1 की जगह पर लिख लेंगे -1 बटे में हो जाएगा 2। अब ये जो दूसरा पद है ये है माइनस का 1 बटा 2। इसके बाद a3 यानी कि n की जगह पर जब 3 रखेंगे तो a3 लिखेंगे, यहाँ पर मान रखेंगे n की जगह पर 3, तो a n की जगह पर 3 माइनस 1 बटा यहाँ पर हो जाएगा 3। 3 से 1 घटाएंगे 2, यानी कि a2 बटा 3। a2 का मान आया है माइनस का 1 बटा 2, तो माइनस का 1 ऊपर रहेगा, बटे में आ जाएगा 2 और बटे में यहाँ पर पहले से है 3, तो 2 3 हो जाएगा 6, माइनस का 1 बटा 6। इसके बाद a4 जब निकालेंगे, चौथा पद, दूसरा तीसरा इसके बाद चौथा पद, तो जिस प्रकार से a2 में a1 था, a3 में a2 आया था, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर a4 में क्या आएगा a3 अपान, चूंकि n है तो n का मान 4 है, तो a3 अपान हो जाएगा यहाँ पर 4। a3 का मान है माइनस का 1 बटा 6, माइनस 1 ऊपर रहेगा, 6 हर में आ जाएगा, तो 6 गुणे नीचे हो जाएगा 4, तो आ जाएगा माइनस का 1 बटा 24। इसी प्रकार a5 में यदि आपको निकालना है तो a5 यहाँ पर n की जगह पर यहाँ पे मान रख लेते हैं, तो a5 माइनस करेंगे 1 बटे में आ जाएगा n की जगह पर 5। 5 से घटाओगे 4, यानी कि हो जाएगा a4 के अपान में कितना 5। a4 का मान है -1 बटा 24, तो -1 अंश में रहेगा और 24 हर में आ जाएगा, तो 24 गुणे 5 यहाँ पर 24 पंचे होता है 120, तो माइनस का 1 बटा 120 हो जाएगा पांचवा पद। संगत श्रेणी लिखनी है, संगत श्रेणी, तो यहाँ पर जो पद दिए हुए हैं, पहला पद क्या है -1, तो पहला पद हो जाएगा -1, प्लस कर देना है दूसरा पद क्या है माइनस का 1 बटा 2, ब्रैकेट में लिख लेंगे, बीच में इनके प्लस लगा लेंगे। तीसरा पद है माइनस का 1 बटा 6, चौथा पद है -1 बटा 24 और पांचवा पद है -1 बटा 120। तो इस प्रकार से आप श्रेणी लिख सकते हैं, डॉट डॉट आगे रहेगा। सी नंबर में है a1 बराबर a2 बराबर 2, यानी कि a1 a2 जो मान है ये क्या है 2 के बराबर है। पहला पद दूसरा पद दोनों बराबर हैं 2। इसके बाद an बराबर an-1 जहां n का जो मान है वो क्या है 2 से बड़ा। चूंकि आपको यहाँ 2 पद दे दिए हैं, पहला और दूसरा पद, इसलिए जो n के मान रखने हैं आपको 2 से बड़े रखने हैं, यानी कि n बराबर आपको यहाँ पर रखना होगा 3, 4 और 5, केवल 3 मान रखने हैं। तो यहाँ पे जो an दिया हुआ है an बराबर an-1 और यहाँ पर माइनस का 1, यहाँ पर n बराबर 3 रखेंगे तो a3 जो हो जाएगा तीसरा पद, ये an की जगह पर 3 माइनस 1 और यहाँ पर क्या है -1। 3 से 1 घटाएंगे 2, यानी कि a2-1, a2 से आप 1 घटा देंगे तो तीसरा पद निकल आएगा। तो चूंकि a2 का मान कितना है 2, तो 2 से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 1, तीसरा पद। इसके बाद चौथा पद जब n बराबर 4 रखेंगे तो यहाँ पर 4 माइनस 1, यानी कि a4 माइनस 1 और यहाँ पर -1, 4 से घटाएंगे 3, a3-1, यानी कि तीसरा पद जितना आया है उसमें से आप 1 घटा देंगे तो तीसरा पद क्या आया है 1 से 1 घटा देंगे तो आ जाएगा 0, ये हो जाएगा चौथा पद। यदि पांचवा पद निकालना है, a5 का मान ज्ञात करना है, तो पांचवा पद हो जाएगा, देखिए चौथा पद निकालना था तो तीसरे से 1 घटाना था, तो पांचवें पद में क्या करेंगे a4, यानी कि चौथे पद से आपको 1 घटा देना है। चौथा पद आया है 0, तो 0 से घटाएंगे 1 तो उत्तर आ जाएगा माइनस का 1, यानी कि जो पांचवा पद होगा वो होगा माइनस का 1। अब ये पांचों पद जब ज्ञात हो गए तो आपको सीरीज लिखनी है, यानी कि श्रेणी लिखनी है। तो श्रेणी क्या हो जाएगी, पहला पद यहाँ पर क्या दिया हुआ a1 का मान है 2, दूसरा पद क्या है a2 का मान भी क्या है 2, तीसरा पद आया है यहाँ पर a3 का मान आया है 1, तो यहाँ पर प्लस लगा लेंगे और 1 चूंकि धनात्मक है इसको ऐसे ही लिख लेंगे। तो पहला दूसरा, इसके बाद तीसरा पद, चौथा पद क्या आया है 0, तो चौथा पद यहाँ पर हो जाएगा 0 और पांचवा पद है माइनस का 1, तो यहाँ पर इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, प्लस करके डॉट डॉट लगा देंगे। प्रश्न नंबर 2 में है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको समांतर श्रेणी दी है, उसमें से कुछ पद जो है रिक्त हैं, उन रिक्त पदों को भरना है। तो जैसा कि पहला जो दिया है 2, फिर ब्रैकेट बना हुआ है, फिर लिखा हुआ है 26। अब आपको ये सीरीज पता लगानी है और यहाँ पर जो रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान के स्थान पर क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको पहला पद दिया हुआ है, प्रथम पद a बराबर दिया हुआ है 2, और फिर उसके बाद दूसरे के बाद तीसरा पद दिया हुआ। तो आपको पहला और तीसरा पद दिया हुआ है,
इन पहले और तीसरे पदों से आपको बीच का जो रिक्त स्थान है ये पता लगाना है। तो चूंकि आप जानते हैं कि यदि आपको सार्वंतर पता है और प्रथम पद पता है तो आप श्रेणी का कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब तक आपको दूसरा पद नहीं दिया होगा तब तक आप सार्वंतर भी नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रश्न को आप दो तरीके से लगा सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि जैसे प्रथम पद दिया हुआ है अब आप मान लेंगे यहाँ पर कि हमको क्या भरना है कि यहाँ पर जो दूसरा पद होगा वो क्या होगा, x होगा। तो x मान करके इसको लगा सकते हैं। तो होगा क्या, यहाँ पर जो सार्वंतर होगा इन तीनों पदों में वो क्या होगा, समान होता है। सब चूंकि समांतर श्रेणी है इसलिए। तो सार्वंतर कैसे निकालेंगे, दूसरे पद से पहले पद को घटाते हैं और तीसरे पद से दूसरे पद को। तो ये जो सार्वंतर है क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यहाँ पे d1 निकाल लेंगे, जो पहला सार्वंतर होगा वो आप करेंगे दूसरा पद यानी कि a2 माइनस करेंगे a1, और जो d2 यदि निकालते हैं तो हो जाता है तीसरा पद यानी कि a3 माइनस a2। ये d1 बराबर होना चाहिए किसके, d2 के, यदि समांतर श्रेणी है तो। चूंकि समांतर श्रेणी है इसलिए दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो d1 का मान है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, और d2 का मान है a3 माइनस a2। यानी कि दूसरे पद से पहला पद घटाना है तो दूसरा पद है x, x से 2 घटा देंगे। तीसरे पद से दूसरा पद घटाना है, तीसरा पद है 26, उसमें से घटा देंगे x। x का पक्षांतर कर लेंगे तो x प्लस हो जाएगा x, और 2 का माइनस 2 का पक्षांतर करेंगे तो यह जाएगा 26 प्लस 2। इधर माइनस का x था, इधर आने पर प्लस हुआ, इधर माइनस का 2 था, दाहिने पक्ष में जाने पर प्लस हुआ। तो x x जुड़ के हो जाता है 2x, और 26 2 जुड़ करके हो जाता है 28। 2 से यदि भाग करा देंगे तो x बराबर आ जाएगा 14। तो एक तो तरीका यह है कि यहाँ पर आप दूसरा पद निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पर आपको a बराबर दिया हुआ है 2 और 1 2 3, इसके बाद तीसरे नंबर का पद दिया है। तो तीसरे पद का नंबर का जो पद होता है यानी कि t3 इसको लिखते हैं। तो इसका सूत्र जो होगा वो होगा a प्लस 2d। जितना नंबर का पद है उससे 1d कम रहता है हमेशा। तो तीसरे नंबर का पद है इसलिए 2d रहेगा, तो a प्लस 2d। यहाँ पर आप यदि ये किसके बराबर दिया हुआ है, 26 के बराबर दिया हुआ, तो यदि आप a का मान यहाँ पर 2 रख देते हैं, a की जगह पर 2 लिख देंगे, प्लस ये 2d बराबर है कितना, 26। 2 घट जाएगा तो 2d बराबर हो जाएगा 26 से 2 घटने पर आएगा 24। तो d बराबर 2 से भाग करने पर आ जाएगा 12। यानी कि जो सार्वंतर है वो कितना है, धनात्मक है, 12 है। तो पहले पद में यदि आप d जोड़ देते हैं तो दूसरा पद जो सूत्र बनेगा वो होता है a प्लस d। यानी कि प्रथम पद में यदि आप d जोड़ते हैं तो दूसरा पद आ जाता है। तो यहाँ पर प्रथम पद है 2 और उसमें d जो आया है 12, तो 12 और 2 जुड़ करके हो जाएगा 14। तो एक तरीका ये है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं या फिर इस तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरे खंड में आप देख रहे हैं कि पहला पद ही नहीं दिया हुआ है, तो पहला पद आपको बताना है। इसके बाद दूसरा पद दिया है 13, तीसरे पद की जगह पर रिक्त स्थान, और फिर चौथा पद दिया है। तो यहाँ पर आपको दूसरा और चौथा पद दिया हुआ है और पहला और तीसरा पद इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो किस नंबर का पद है, दूसरे नंबर का, और ये चौथे नंबर का। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पद के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है a प्लस डी, यानी कि 1 d कम रहेगा। तो a प्लस डी बराबर आपको दिया हुआ 13, और ये चौथे नंबर का पद है इसलिए a प्लस 3d हो जाएगा। तो ये किसके बराबर दिया है, 3। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि दूसरा पद 13 है और चौथा पद 3 है, यानी कि यहाँ पर जो d का मान आएगा वो ऋणात्मक होगा, क्योंकि सार्वंतर यहाँ पर ऋणात्मक होगा, तभी पद जो है घटते क्रम में दिए हुए हैं। तो समीकरण 1 इसको डाल लेंगे और इसको डाल लेंगे समीकरण नंबर 2। यदि समीकरण 1 से समीकरण 2 को हम घटा देते हैं तो यहाँ पर a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, a कैंसिल हो जाएगा। अब d प्लस का है और 3d माइनस का, तो यहाँ पर घट करके आ जाएगा माइनस का 2d बराबर, यहाँ पर 13 से अगर 3 घटाते हैं तो 10 आता है। फिर 2 से भाग करा देंगे तो माइनस d बराबर 2 पंजे होता है 10, माइनस से गुणा करा देंगे, भाग जो भी माइनस से गुणा करा देंगे तो d बराबर हो जाएगा प्लस का, माइनस से गुणा करा देंगे तो d प्लस का हो जाएगा और 5 हो जाएगा माइनस का, यानी कि d बराबर आ गया माइनस का 5। जब आप सार्वंतर ज्ञात कर लेते हैं तो आप प्रथम पद भी निकाल लेंगे। यहाँ पर पहला समीकरण जो है a प्लस डी बराबर 13, इसका मान रख देंगे d का। तो a प्लस डी की जगह पर रखना है -5, इसलिए यहाँ पर -5 रख देंगे, बराबर में दिया हुआ है 13। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो a माइनस 5 बराबर 13, माइनस का 5 पक्षांतर होकर के जाएगा दाहिने पक्ष में, तो 5 हो जाएगा प्लस का, तो 13 5 कितना हो जाएगा 18। इसका मतलब जो सीरीज का पहला पद है वो पहला पद कितना है, यहाँ पर 18 होगा। इसके बाद d जो है माइनस का 5 है, तो 18 से 5 घट करके 13 हुआ, 13 से 5 घट करके यहाँ पर आ जाएगा 8। तो तीसरा पद आपको ज्ञात करना है।
तो तीसरे पद के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 2d, यानी कि यहाँ पे t3 करके लिख लें या a3 करके लिख लेते हैं। ये हमारा हो गया प्रथम पद, ये हो गया तीसरा पद। a प्लस 2d होगा, यहाँ पर a का मान है 18, इसके बाद प्लस 2d का मान है -5, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा माइनस का 18 से 10 घटा देंगे तो तीसरा पद आ जाएगा 8। तो पहला पद 18 है और तीसरा पद जो है वो 8 है। तीसरे खंड में दिया है पहला पद 5 दिया है, दूसरा तीसरा पद आपको ज्ञात करना है और चौथा पद दिया है 9.5, यानी कि 9 सही 1/2। तो यहाँ पर जो पहला पद दिया है इसको लिख लीजिए a बराबर 5, इसके बाद 1 2 3 4 चौथे नंबर का है, यानी कि आप इसको T4 या A4 करके लिख सकते हैं। तो ये दिया है आपको, इसका फार्मूला होता है a प्लस 3d, चौथे नंबर का पद है इसलिए 1d कम करेंगे तो 3d, a प्लस 3d बराबर 9 दूनी 18 1 19/2, इसको आप लिख सकते हैं 19/2 करके। अब तीसरा पद चौथा पद दिया हुआ है, चौथा पद दिया है a प्लस 3d बराबर 19/2 और प्रथम पद दिया है a का मान 5। तो यहाँ पर a का मान 5 यदि हम रख देंगे, a बराबर 5 है तो 5 प्लस 3d बराबर हो जाएगा 19/2, 5 माइनस होगा तो 3d बराबर 19/2 से माइनस करना है 5। यहाँ पर क्या करना है 2 और 5 की गुणा करानी है, तो 2 पंचे हो जाएगा 10, 19 से 10 घटेगा तो कितना बचेगा 9, 9/2, यानी कि 3d बराबर है 9/2। अब यहाँ से d निकालना है तो 3 यहाँ से भाग में जाएगा तो 9/2 में 3 यहाँ पर 2 के गुणे में आ जाएगा तो 3 एकम 3 3 9, इसको काट देंगे तो 3/2, यानी कि 1.5 जो है d का मान क्या है 3/2, वो भी क्या है धनात्मक है। तो d का मान आने के बाद अब यदि आपको दूसरा पद ज्ञात करना है, यानी कि दूसरा पद, तो इसका फार्मूला हो जाएगा a प्लस d। प्रथम पद में आप d जोड़ देंगे, प्रथम पद है 5, 5 में जोड़ देंगे d का मान 3/2, तो 2 पंचे 10, 10 प्लस 3 यानी कि 13/2 दूसरा पद हो जाएगा। और तीसरा पद यदि ज्ञात करना है a3 बराबर, तो इसमें लिखेंगे a प्लस 2d, a प्लस 2d, a का मान 5 ही है, 2 गुणे d का मान है 3/2, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो 5 प्लस 3 बराबर 8, यानी कि तीसरा पद यहाँ पर 8 होगा। चौथे खंड में दिया है कि -4 और बीच के आपको 4 पद ज्ञात करने हैं और फिर छठा पद दिया है यहाँ पर 6, 1 2 3 4 5 6 पद है कुल, जिसमें से पहला पद है -4 और छठवां पद है 6। बीच के आपको 4 पद ज्ञात करने हैं, तो यहाँ पर इसको जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। a बराबर जो है -4 है, चूंकि छठे नंबर का पद 6 है इसलिए जो a6 होगा वो इसका सूत्र बनेगा a प्लस 5d, छठे नंबर का है इसलिए 5d होगा, 5d बराबर है कितना है 6 के। यहाँ पर a का मान रख देंगे -4 प्लस यहाँ पर 5d बराबर 6, माइनस का 4 दाहिने पक्ष में जाकर के प्लस हो जाएगा तो 6 में 4 जुड़ेगा तो 10, यानी कि इधर बचा आपका 5d बराबर हो गया 10, तो d बराबर आ जाएगा 2, 5 से भाग कराने पर d का मान हो गया 2। अब आपको दूसरा पद ज्ञात करना है, तो a2 बराबर a प्लस d, यानी कि प्रथम पद में जोड़ना है आपको d का जो मान है, तो a का मान है -4 प्लस d का मान है 2, एक संख्या ऋणात्मक है एक धनात्मक है, घट जाएंगे, 4 है माइनस का, 2 है प्लस का, तो 4 से 2 घटाएंगे तो बचेगा -2। इसी प्रकार तीसरा पद ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा a प्लस 2d, a का मान -4 प्लस 2 गुणे d का मान भी क्या है 2 है, तो 2 दूनी 4 प्लस का और 4 माइनस का, तो घट करके आपस में क्या हो जाएंगे 0। तो ये हो गया तीसरा पद। इसके बाद चौथा और पांचवा पद ज्ञात करना है, तो a4 बराबर हो जाएगा a प्लस 3d, तो a का मान -4 ही है प्लस 3 गुणे d का मान कितना है 2, 3 दूनी 6 होगा, 6 से 4 घटाएंगे तो इसका मान आ जाएगा 2 धनात्मक। इसके बाद पांचवा पद ज्ञात करना है a5 बराबर, तो a प्लस हो जाएगा 4d, a का मान -4 है प्लस 4 गुणे d का मान यहाँ पर 2 रखेंगे, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, तो -4 प्लस 8, 8 से 4 घटने पर आ जाएगा 4। तो इस प्रकार आप दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा पद ज्ञात कर सकते हैं। खंड 5 में दिया है कि पहले जो पहला पद है उसकी जगह पर रिक्त स्थान है, दूसरा 38 दिया हुआ है, तीसरा चौथा पांचवा फिर खाली है और छठवां पद दिया है -22। तो आपको 2 पद दिए हुए हैं, केवल इन 2 पदों की सहायता से आपको बीच के जो रिक्त स्थान पद है इनको भरना है। तो पहला पद नहीं दिया है, दूसरा पद दिया है, तो दूसरा पद क्या होता है a प्लस d करके लिखते हैं, बराबर हो गया 38, इसको डाल लीजिए समीकरण नंबर 1। इसके बाद छठवां पद दिया है, तो ये हो जाता है a प्लस 5d बराबर में दिया है -22, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2।
अब क्या करते हैं, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा लेते हैं, तो घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर a कैंसिल हो जाएगा, d प्लस का है 5d माइनस का, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 4d। यहाँ पर 38 और 22 दोनों प्लस के हैं इसलिए जुड़ जाएंगे, तो 8 2 10 का 0, 3 2 5 1 6, यानी कि 38 22 का जोड़ कितना होता है 60। 4 से भाग कराएंगे तो माइनस d बराबर 4 से भाग करने पर हो जाएगा 15, माइनस से गुणा कराने पर d बराबर आ जाएगा माइनस का 15, यानी कि जो सार्वंतर है वो ऋणात्मक है और कितना है माइनस का 15 है। इसके बाद पहला पद ज्ञात करना है, तो यहाँ पर d का मान रख देंगे, तो समीकरण नंबर 1 में a प्लस डी की जगह पर जो ही माइनस का 15 रखेंगे तो प्लस के बजाय हो जाएगा माइनस, तो माइनस 15 बराबर में 38 दिया हुआ है, 38 15 जो है जुड़ जाएगा, तो a बराबर माइनस का उधर प्लस होने पर 38 में 15 जोड़ेंगे तो 38 प्लस 15 इसको लिख लेंगे। इसके बाद 8 5 13 का 3, 3 4 1 5, यानी कि जो पहला पद होगा वो कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद चूंकि सार्वंतर ऋणात्मक है तो 15 15 घटाते जाएंगे। इसके बाद तीसरा पद निकालना है, तो तीसरा पद जो कि a3 होता है, इसका फार्मूला a प्लस 2d होगा, तो यहाँ पर मान रखेंगे, पहला पद आपने ज्ञात कर लिया है 53 है, प्लस 2 गुणे d का मान है माइनस 15, 15 दूनी 30, 53 से 30 माइनस हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पर कितना 23, तो तीसरा पद जो है 23 हो जाएगा। इसके बाद चौथा और पांचवा पद और निकालना है, तो a4 बराबर होता है a प्लस 3d, यहाँ पे मान रख देंगे, प्रथम पद है 53 प्लस 3 गुणे माइनस का 15, 15 दिया 45 होता है, 53 माइनस करेंगे 45, 53 से 45 घटाने पर आता है 8, तो इसका मतलब चौथा पद जो है 8 होगा। इसके बाद पांचवा पद है 5, तो यहाँ पर इसका मान रखेंगे a प्लस 4d में, यहाँ पर a का मान है 53 प्लस 4 गुणे d का मान है माइनस 15, 15 चक्कू 60, 53 है प्लस का, 60 हो जाएगा माइनस का, घटाएंगे 60 से 53 तो 7 आएगा और चिन्ह रहेगा माइनस। तो यहाँ पर इस प्रकार दूसरा पद दिया था, पहला तीसरा चौथा पांचवा पद ज्ञात कर सकते हैं। नंबर 3 में दिया है कि समांतर श्रेणी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। यहाँ पर यानी कि सीरीज को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो जो 78 है वो किस नंबर पे आएगा और नंबर बताना है। तो मान लीजिए आप कि माना इस सीरीज का माना nवां पद 78 जो है कौन सा पद है, nवां पद 78 है। तो जब nवां पद 78 है तो यहाँ पे लिखेंगे nवां पद बराबर क्या 78। nवें पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये बराबर हो जाएगा 78 के। अब यहाँ पर a का मतलब है प्रथम पद, तो a बराबर 3 है, तो a का मान यहाँ पर 3 रख देंगे, प्लस n आपको ज्ञात करना है तो n माइनस 1। इसके बाद d सार्वंतर निकालना है, तो दूसरे पद से पहले पद को घटा लेंगे, तो 8 से 3 घटाने पर कितना आ जाएगा 5, बराबर क्या है 78 है। सबसे पहले 3 जो प्लस में है इसको घटाएंगे जा करके, तो यहाँ पर बचेगा n माइनस 1 गुणे में 5 है बराबर 78 से यदि 3 घटा देते हैं तो कितना बचता है 75, फिर 5 गुणा कर रहा तो 5 भाग करेगा, तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 75 के बटे में 5। अब यदि 75 को 5 से आप भाग करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 15, क्योंकि 15 बचे क्या होता है 75, 5 से इसको काट देंगे, 15 से इसको काट देंगे, 5 एक कम 15 बार में मतलब 5 से कट जाएगा, तो इधर बचेगा n माइनस 1। अब यहाँ पर माइनस का 1 अगर दाहिने पक्ष में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 15 प्लस 1 16, यानी कि जो 16वें नंबर का पद होगा वो 78 होगा। प्रश्न नंबर 4 का पहला पार्ट है कि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद दिया है 2n प्लस 3, तो 5वां और 25वां पद ज्ञात करना है। तो सिंपल सा इसमें आपको क्या करना है कि nवें पद का सूत्र दिया हुआ है, 5वां और 25वां पद ज्ञात करना है, तो n की जगह पर 5 तो 5वां पद निकल आएगा और n की जगह पर 25 रख देंगे तो 25वां पद निकल आएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि चूंकि nवां पद बराबर कितना है 2n प्लस 3, इसलिए यदि हम 5वां पद ज्ञात करते हैं तो 5वां पद तो n की जगह पर रखेंगे 5, तो 2 गुणे 5 प्लस 3, 2 पंचे 10 और प्लस करेंगे 3 तो कितना हो जाएगा 13। इसी प्रकार 25वां पद यदि ज्ञात करना है तो 25वां पद बराबर n की जगह पर रख देना है 25, तो 2 गुणे n की जगह पर रखेंगे 25 प्लस हो जाएगा 3, 25 दूना 50 होता है, 50 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 53। प्रश्न 4 का दूसरा पार्ट है, इसमें दिया हुआ है कि nवां पद बराबर 2n माइनस 1। किसी श्रेणी का nवां पद जो है वो 2n माइनस 1 है,
तो उसी श्रेणी का आपको 7वां पद ज्ञात करना है। तो जैसा कि पहले नंबर प्रश्न में था उसी प्रकार इसका जो सेकंड पार्ट है, तो nवां पद आपको दिया है 2n-1, n की जगह पर आपको रख देना है 7, यानी कि 7वां पद बराबर 2n बराबर है 7 माइनस 1, 2 सती 14, 14 से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 13। तो जिस श्रेणी का nवां पद 2n-1 है उसी श्रेणी का 7वां पद कितना होगा 13 होगा। तीसरे पार्ट में 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज कितने हैं, इनकी संख्या निकालनी है कि कितने गुणज 10 से 250 के बीच में 4 के हैं। तो गुणज का मतलब यहाँ पर जैसे आप लिखते हैं 4 एकम 4, 4 को 1 से गुणा कराते हैं तो ये 4 जो है 4 का पहला गुणज है। इसके बाद 4 दूनी 8 यानी कि 8 जो है इसका दूसरा गुणज है। तो 4 में 1 2 3 4 5 आगे संख्याओं से गुणा कराते चले जाएं, जैसे कि इनका जो पहाड़ा होता है वो गुणज कहलाता है। तो 4, फिर 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि प्रश्न कह रहा है 10 और 250 के बीच, यानी कि 10 से छोटे या 10 के पहले के जो गुणज हैं वो नहीं लिखने हैं। तो यहाँ पर 4 और 8 को आपको नहीं लेना है। कौन सा पहला हो जाएगा यहाँ पर 12। तो पहला गुणज यहाँ पर प्रश्न के अनुसार क्या होगा 12, फिर 12 के बाद यहाँ पर 16 लिखना है, 12 4 16 होता है, 16 के बाद 20, इसके बाद 20 के बाद 24, 4 4 जोड़ते चले जाएंगे, इसके बाद डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर 250 के बीच में लेना है। तो 250 के बीच का मतलब है यहाँ पर 250 जो संख्या है वो आपको नहीं लेनी है। तो 250 से पहले 249 जो होता है इसका गुणज नहीं होता है। 248 जो होगा वो 4 का क्या होता है गुणज होता है। तो 248 तक की संख्याएं यहाँ पर लिखनी है, यानी कि जो समांतर श्रेणी एक बन जाएगी वो 12 से लगा करके 248 तक। अब 12, 16, 20, 24 ऐसे 248 तक में कितने ये पद हैं ये आपको ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि इनकी संख्या क्या है n है। तो यहाँ पर इस सीरीज में प्रथम पद जो कि a बराबर कितना है 12, इसके बाद इसका सार्वंतर जो d होगा वो क्या होगा 16 से 12 घटाने पर 4, यानी कि चूंकि 4 के गुणज है प्रत्येक पद में 4 का अंतर है इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा 4। यहाँ पर nवां पद मान लीजिए 48, लास्ट पद जो है वो क्या है 248 है। तो जो कि nवां पद दिया हुआ है nवां पद बराबर वो क्या हो जाएगा 248। nवां पद का सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर है 248। यहाँ पर a का मान है 12 प्लस n ज्ञात करना है कि कितने पद है और d का मान है 4 बराबर 248। 248 से 12 माइनस करेंगे तो n-1 गुणे 4, 248 से 12 घट जाने पर आ जाएगा 200 का 36। इसके बाद 4 से भाग करा देंगे तो n-1 बराबर 236 के बटे में 4 होगा। तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20 और 4 9 36, यानी कि 59 आ जाएगा। इसको काटेंगे। इसके बाद n-1 बराबर है 59 के, तो n बराबर हो जाएगा 59 पे प्लस 1 होगा 60, यानी कि 12 से लगा करके 248 तक जो 4 के गुणज हैं वो कितने हैं 60 हैं। चौथा खंड है nवां पद बराबर an n² प्लस 5 बराबर 4। ये समांतर श्रेणी आपको ज्ञात करनी है। तो जो an बराबर दिया हुआ है इसमें आप n के मान रखेंगे तो समांतर श्रेणी ज्ञात हो जाएगी। तो पहला पद यहाँ पर यदि निकालते हैं तो n के मान आप रख लेंगे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, जितने भी मान रखेंगे उतने मान निकलते चले आएंगे। तो n बराबर 1 के लिए जो a1 होगा पहला पद, तो यहाँ पर आपको n की जगह पे 1 रखना है, यहाँ पर भी n की जगह क्या रखना है 1 रखना है, गुणे का निशान लगाना है। इसके बाद n² यानी 1 का स्क्वायर प्लस है 5 और बटे में क्या है 4। तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा प्लस 5, 5 1 6 हो जाएगा, 1 गुणे 6 बटा 4 यानी कि आ जाएगा 1 से गुणा होकर के 6 बटा 4 ही होगा। और 6 बटा 4 में 2 से कट जाएगा तो 2 दूना 4, 2 3 6, यानी कि जो पहला पद होगा इसका 3 बटा 2 आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरा पद निकालना है तो n बराबर आपको 2 रखना है। तो a2 बराबर यहाँ पर n की जगह पे लिखना है 2, इसके बाद 2 का होगा स्क्वायर प्लस होगा 5 बटे में 4, गुणे का निशान लगा लीजिए। यहाँ से इसको हल करेंगे तो 2 गुणे 2 का वर्ग होता है 4, 4 में 5 जोड़ोगे हो जाएगा 9, 9 बटा 4, 2 से कट जाएगा 2 1 कम 2 दूनी 4, यानी कि दूसरा पद आ जाएगा 9 बटा 2। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 बटा 2 फिर 9 बटा 2। इसके बाद तीसरा पद निकाल लेते हैं a3 बराबर, तो n की जगह पर रखना है यहाँ पर 3 गुणे 3 का वर्ग कराना है प्लस उसमें 5 करना है और बटे में क्या लिखना है 4। 3 का वर्ग 9 होता है, 9 में 5 जोड़ेंगे 14, तो 3 गुणे 14 बटा 4। यहाँ पर 14 3 हो जाएगा 42, 42 बटा 4, या फिर 2 से आप इसको काट लेंगे। इसके बाद यहाँ पर काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 से 21 बार में कट जाएगा तो आ जाएगा 21 बटा 2।
तो आपने 2-3 पद निकाल लिए। इसी प्रकार चौथा, पांचवा, छठा जितने पद मन चाहे निकाल लीजिए। तो आपको सीरीज लिखनी है, इसलिए श्रेणी जो होगी, श्रेणी बराबर पहला पद आया है इसका 3/2, दूसरा पद आया है 9/2, तीसरा पद आया है 21/2। इसी प्रकार ये सीरीज